Namaskar, I'm Dr. Rajat Rawat, Interventional Cardiologist at Agra Heart Center, Agra. I'm very proud to announce that Agra Heart Center has won the prestigious honor for being 15th in the national ranking for single specialty cardiology unit. Agra Heart Center is the highest ranked hospital for the same in the city of Agra. Agra Heart Center caters to angiography, angioplasty, echocardiography, TMT, ECGs, Holter, ABPM. We have a dedicated cardiac ICU, general deluxe ward, private rooms, OPD chambers. Agra Heart Center is also a multi-specialty hospital that has surgical OTs, routinely doing surgeries for gallbladder, appendix, for hemorrhoids. We have a gynecology unit, ophthalmologic unit, orthopedic unit, and a gastro unit. Agra Heart Center is dedicated towards achieving the best possible outcomes for our patients. We do numerous angiographies every day and also angioplasties. Our outcomes have been very encouraging, they have been very good, and that is thanks to the wonderful team that we have. No cardiologist can do this alone. We have Dr. C.R. Rawat sir as the senior consultant cardiologist. I myself, Dr. Rajat Rawat, is the interventional cardiologist here. Our team of cath lab technicians, our nursing staff, other doctors, and the doctors on call is what makes us a hospital that is aiming to be the best hospital in the region of Agra, and we are getting there. Coming to the topic, if you want, you can directly skip to this topic. I think I'll switch over to Hindi for this because it caters to the population that I serve. But if you want, I can do a dedicated video for this show. क्योंकि अब सर्दियों का सीज़न आ रहा है और सर्दियों में हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद थोड़ी बढ़ जाती है या उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं, ये कह सकते हैं। सर्दियों में अक्सर देखा गया है कि सांस फूलने की जो परेशानी है वो बढ़ जाती है और अगर ना बढ़े तो बहुत नए पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास सांस फूलने के साथ आते हैं। हार्ट अटैक्स की तो जो इंसिडेंस है वो तो बढ़ ही जाता है, पर ये जो सांस फूलने की जो परेशानी है वो और एक गंभीर समस्या बनके सर्दियों में सामने आती है। तो इंसान को या किसी भी पेशेंट को थोड़ा सा सर्दियों के हिसाब से, सर्दियों के मुताबिक अपने आप को थोड़ा सा ढालना पड़ेगा। हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको अपनी कुछ दवाइयों में सर्दी आने से पहले थोड़ी सी तब्दीली करवा लेनी चाहिए। जो बीपी के रोगी हैं अक्सर देखा गया है कि सर्दियों के सीज़न में उनका जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तो अगर उसी का उपचार पहले से ही एडजस्ट कर दिया जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। सर्दियों में थोड़ी सी पानी की मात्रा भी हम कम करके चल सकते हैं, जो हमारा जो सांस फूलने की जो परेशानी है उसको कम करेगा। जैसे अगर आपका जो पंपिंग पावर है हार्ट की कम है तो आप 1 से 1.5 लीटर पानी से पूरे दिन में 24 घंटे में थोड़ा कम ही पिए। अन्यथा आपके डॉक्टर ने कुछ और सलाह दी हो तो एक अलग बात है, पर ये मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ। ऐसे ही कोई भी बुखार, कोई भी जुकाम हो उसको होने से बचें, मास्क लगा के रहें, हाथ अच्छे से धोएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको सर्दियों में सांस की बीमारी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है। अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है, स्पेशली अगर आप मेल हैं, तो अपना कार्डियक इवैल्यूएशन जरूर करवा लीजिए एक बार।
बहुत लोगों को लगता है कि उनको अस्थमा है और वो इस कैटेगरी में होते हैं कि वो 40 साल की उम्र के ऊपर हैं, मेल्स हैं और उनके पास अदर रिस्क फैक्टर्स भी हैं लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और दे हैव अ फैमिली हिस्ट्री। उनका फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को कार्डियक इलनेस रही है, बट वो अपने आप को सोच रहे हैं कि उनको अस्थमा है। हो सकता है अस्थमा हो, बट इट इज़ बेटर टू गेट इवैल्यूएटेड फॉर अ कार्डियक एलिमेंट ऑल्सो। बिकॉज अक्सर देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम निकल के आती है। उनको कोई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से सांस फूल रही हो, या फेफड़े में पानी भर रहा हो, या दिल की पंपिंग पावर कम हो रही हो, या फिर दिल का रिलैक्सेशन कम हो गया हो, जिसकी वजह से डायस्टली में या रिलैक्सेशन के टाइम पे जो दिल है वो अच्छी तरह क्योंकि रिलैक्स नहीं कर पाता है, उस वजह से फेफड़े में पानी भर रहा हो। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सर्दियों में टहलने, लोग व्यायाम करें, उसमें कोई हमारी तरफ से मनाही नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने सलाह दी है पर्सनली कि आपको अभी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है या थोड़ा व्यायाम कम करें, तो एक अलग बात हो गई। बट बिकॉज एक जनरल टॉपिक है इसलिए मैं एक एज जनरल आपको चीज़ बता रहा हूँ। खाना खाने के बाद ना टहलने जाएं। खाना खाने के बाद टहलना और स्पेशली इन द कोल्ड एनवायरनमेंट हमारी जो दिल की धमनियां हैं उनको सिकोड़ सकता है। जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है धमनियों सिकुड़ने की वजह से कम हो सकती है और आपको छाती में दर्द हो सकता है या फिर हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। इसलिए कभी भी खाना खाने के बाद ना टहलें, और स्पेशली सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं टहलें। आपको टहलना है अच्छे थोड़ा जब सर्दी कम हो, दिन में जब मान लीजिए हल्का सा दोपहर हो तब आप थोड़ी सी वॉकिंग कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा सूरज निकल जाए तब वॉकिंग कर सकते हैं। पर जब भी करें खाना खाने के तुरंत बाद ना करें, कम से कम खाना खाने से या तो पहले करें, या फिर अगर आपको खाना खाने के बाद ही करना है तो कम से कम नहीं तो 2 घंटे से 2.5 घंटे आप इंतज़ार करें वॉक करने के लिए। सांस की कोई भी परेशानी हो, आपको लेटने पे सांस फूल रही हो, लेटने पे घबराहट हो रही हो, बार बार आपको उठना पड़ रहा हो, या फिर तकिए कि आपको 2-2 3-3 तकियों की सहायता लेनी पड़ रही हो वरना सांस फूलेगी, नींद नहीं आ पा रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए कार्डियक इवैल्यूएशन बहुत मस्ट हो जाता है। आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हों उनसे ये बात डिस्कस करें। अगर आपको ये परेशानी हो रही हो या चलने पे सांस फूल रही हो, या जैसे मैंने बताया लेटने पे सांस फूल रही हो, तो उसकी दवाई चालू करवाएं और उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाएं। प्रॉपर इवैल्यूएशन कैसे होगा? कुछ ब्लड टेस्ट है और एक इकोकार्डियोग्राफी नाम का इमेजिंग टेस्ट होता है। उससे ब्लड टेस्ट जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन, NT-proBNP, एक हीमोग्लोबिन TLC, ये बड़े ज़रूरी टेस्ट हैं। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, ये भी बहुत ज़रूरी टेस्ट है। इको में हम देखेंगे कि आपके दिल की पंपिंग पावर कैसी है, दिल का रिलैक्सेशन कैसा है, दिल के जो वॉल्व हैं या जो बल्ब कहते हैं उनमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, वो सिकुड़ तो नहीं रहे हैं, लीकेज तो नहीं हो रहे हैं, दिल को चारों तरफ पानी तो नहीं भर रहा है। ये सब कुछ परेशानियां हैं जो हमको इकोकार्डियोग्राफी में बहुत अच्छी तरीके से दिख जाती हैं। उसी के हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर एक्सरे हो तो दैट आल्सो हेल्प्स एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द इको, बट उसमें भी हमको काफ़ी मदद मिल जाती है पता करने में कि कहीं फेफड़े में पानी तो नहीं भर रहा है, और अगर पानी भर रहा है तो अब उसको निकालने की प्रक्रिया चालू की जाए, चाहे वो दवाई के माध्यम से हो, चाहे किसी और तरीके से हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो, किसी भी तरह हो, बट अपने को मदद मिले। अक्सर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि उनको अस्थमा है, सीजनल वेरिएशन है, वो पम्प इनहेलर ये सब लेते रहते हैं, एंड कुछ लोगों को होता भी है अस्थमा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होता है। बट बिकॉज उनका कभी कार्डियक इवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स ट्रिपल वेसल डिजीज़ के साथ आते हैं, 2-2 3-3 ब्लॉकेज हुए हैं, दिल की पंपिंग पावर कम है। तो जितना हम उनको लाभ अगर वो शुरुआत में आए होते और अब के बनस्पत शायद उतना ना दे पाए, बट
फिर भी काफ़ी उनको लाभ मिलता है। अक्सर तो ये भी देखा गया है कि पंपिंग पावर विथ मेडिकेशन, अब तो इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, वो भी इंक्रीज़ होने लगता है और काफ़ी पेशेंट्स का हो भी जाता है। इट जस्ट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ डोज एडजस्टमेंट्स। आई थिंक आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट होंगे वो इस बारे में भरपूर उनको ज्ञान होगा एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट जज फॉर दैट। एट आगरा हार्ट सेंटर हम लोग जो हैं डॉक्टर सी आर रावत सर, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, इवन मी डॉक्टर रजत रावत एज एन इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हम लोग एक प्रॉपर इवैल्यूएशन पे जोर देते हैं। दवाई तो हम स्टार्ट करेंगे ही, बट जो दवाई हो इट शुड नॉट बी यूजलेस। तो जो दवाई विदाउट इन्वेस्टिगेशन या विदाउट प्रॉपर चेकअप, इट इज़ लाइक कि आपने 100 तीर छोड़ दी और 2 या 3 तीर तो लग ही जाएंगे कहीं ना कहीं। 2-3 तीर छोड़ने चाहिए जो टारगेट पे रखें, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, अननेसेसरी मेडिकेशंस के लिए को अवॉइड करने के लिए भी, एंड ऑल्सो सो दैट हम पेशेंट को एक रिस्क भी बता पाएँ कि भाई आगे चल के आपकी क्या रिस्क है, एंड अगर और कोई उनको फर्दर एवैल्यूएशन की ज़रूरत है या फर्दर कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी किया जाए। सर्दियों में अपना ख्याल रखें, मैंने पहले भी बताया, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप को ज़ुकाम, खांसी इन सब चीज़ों से बचाएं, बुखार से बचाएं, पानी की थोड़ी सी मात्रा कम कर दें, पेशाब कितनी बार जाना है वो उसका ध्यान दें। बहुत ज़्यादा भी पेशाब जाना वो भी प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली अगर आपको नाइट टाइम पे जाना पड़ रहा है, सोने से आपको उठना पड़ रहा है, आपको बार बार हर 5-5 मिनट में जाना पड़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। बट एक पेशाब की मात्रा फिर भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक ठाक कितना होना चाहिए कि एटलीस्ट इट शुड बी मोर देन अबाउट आई थिंक 600 to 800 ml इन 24 आवर्स। करीबन 1 लीटर तो पेशाब होना ही चाहिए। किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी बहुत देखा गया है कि सर्दियों के सीज़न में उनकी सांस फूलती है, दिल की पंपिंग पावर कम होती है, लंग्स में वापस बता रहा हूँ पानी भर जाता है, उसकी वजह से जो फेफड़े हैं उनकी जो नलियाँ होती हैं उनमें सूजन भी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों की दवाई चालू हो जाती है। बस आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना होता है एंड आई थिंक दैट कुड सॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। अपना ख्याल रखें, आपको नव